आज के मुख्य समाचार। पधर में पहुंचे दरंग भाजपा के मंडल अध्यक्ष। जंगली मुर्गे पर धर्मशाला में विवाद। कांग्रेस राज में हिमाचल में महंगाई की मार से जनता बेहाल। अनुराग सिंह ठाकुर। मुख्यमंत्री को स्वर्ण पदक लौटाने पहुंची होनहार बेटी। पंचायत चौकीदारों ने किया विधानसभा का घेराव। होटलों में 50% एडवांस बुकिंग। अब समाचार विस्तार से। पधर पहुंचकर दरंग भाजपा के मंडल अध्यक्ष कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। दरंग भाजपा ने दरंग विधानसभा क्षेत्र में 3 मंडल बनाकर 3 अध्यक्षों की नियुक्ति की है, जिसमें से स्नोर मंडल में मेहर चंद भारती, दरंग मंडल से राजकुमार और पधर मंडल से इंदर ठाकुर को पार्टी ने अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं 1 बजे नव निर्मित मंडल अध्यक्ष के स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं द्वारा पधर में कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इसके आप लोगों के सहयोग से और शीर्ष नेतृत्व के सहयोग मतलब आशीर्वाद से जो ये दायित्व मुझे दिया है, आप लोगों के सहयोग से मैं इस दायित्व को जो मुझे मिला है इसको मैं पूरी निष्ठा और मतलब पूरे सहयोग से इसको मैं पूरी निर्वहन करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मेरा थोड़ा आज स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा उस तरह से नहीं बोल पा रहा हूँ। पर इसलिए मैं एक आप सब से यही अपील करना चाहूँगा, जो भी पार्टी के कार्यक्रम आएंगे और जो दिशा निर्देश संगठन की ओर से होगा, आप लोग सहयोग मेरा सहयोग करेंगे और बूथ स्तर पर उसमें हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मतलब हम सब की घोषणा हुई है, उसके तुरंत बाद आपने ये कार्यक्रम रखा, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और साथ ही बधाई देना चाहता हूँ मैं भाई इंदर जी को और जो स्नोर मंडल के अध्यक्ष भाई मेहर भारती जी को, कि वे हम सभी मिलजुल करके इस पार्टी को मजबूत करने के लिए अपना पूरा योगदान देंगे। और अपनी इस नियुक्ति के लिए धन्यवाद करना चाहूँगा मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का और विशेष तौर पे दरंग विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जी का और यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने लगातार, मैं पिछले 5 वर्षों से यहाँ इस दरंग मंडल में महामंत्री के तौर पे काम कर रहा हूँ और जिसमें मुझे आदरणीय दिलीप में काम करने का मौका मिला, मोहन भाई जी के मार्गदर्शन में काम करने का मौका मिला। सबसे पहले मोहन जी के पास थी, आज मेरे दोनों छोटे भाइयों के पास है, कल आप लोगों के पास है जिम्मेवारी आएगी। और संगठन की निरंतरता के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए, संगठन को बढ़ाने के लिए परिवर्तन आवश्यक है। और मेरा सभी कार्यकर्ता साथियों से भी निवेदन है कि जैसे जैसे परिवर्तन होता है, संगठन की जो रचना होती है, जो संरचना होती है, जो निर्देश होते हैं, उसके अनुसार कार्यकर्ताओं को उसमें ढलकर उसी प्रकार कार्य करना चाहिए। कर्मठ कार्यकर्ता की तरह काम करके, ईमानदारी से काम करके एक छोटा सा कार्यकर्ता भी शीर्ष तक पहुंच सकता है, ऐसा हमारे संगठन ने बार बार तय किया, सत्यापित किया है। और आज हम इस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारे लिए इससे बेहतर मान सम्मान कोई नहीं हो सकता। और जिस विचार को लेकर जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक आज तक इस संगठन ने, इस सामाजिक संगठन ने कार्य किया है, तो आप लोगों के उत्साह और आप लोगों के सहयोग से प्रतीत होता है कि आने वाले समय में ये पार्टी और विकास करेगी। धर्मशाला में आयोजित शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन चल रहा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जंगली मुर्गे का बैनर लेकर जोरदार नारे लगा रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विपक्ष की ओर से कहा कि मुख्यमंत्री किस तर्ज से झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि यह आज प्रदेश के लोगों ने फिर देख लिया है। रात में जिसे जंगली मुर्गी बोलकर मुख्यमंत्री अपने सहयोगियों और मंत्रियों को चटकारे लेकर खिला रहे थे, सुबह वही जंगली मुर्गी देसी मुर्गा बन गया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो है जब सदन के अभी कुछ दिन पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री एक इलाके में गए थे, पिछड़ा इलाका, कठिन इलाका, और ये कह करके कि हमने हिमाचल प्रदेश में जनमंच को बंद करके
सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम शुरू किया है, उसके तहत गांव में जाकर के लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, समस्याओं का समाधान करेंगे। ये एक उनने बात कही थी और उस कार्यक्रम के तहत वो कुपवी गए और कुपवी में जाकर के प्रशासन की ओर से उनके भोजन का इंतजाम करने की दृष्टि से पूरा एक मेन्यू बनाया गया और जो मेन्यू बनाया गया उसमें अलग अलग आइटम्स का जिक्र हुआ कि नंबर 1 पर ये होगा, नंबर 2 पर ये होगा। वो बीच में 12 नंबर पर जंगली मुर्गा भी होगा। 12 नंबर पर जो है जंगली मुर्गे का भी जिक्र आया। वो मेन्यू ना हमने बनाया और ना हमको जानकारी इस बात की, लेकिन हैरानी की बात इस बात को लेकर के थी कि मेन्यू में जंगली मुर्गे का जिक्र आया और जंगली मुर्गा आपको मालूम है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के मुताबिक मारना भी गुनाह है कानून के मुताबिक और उसमें सजा का भी प्रावधान है। लेकिन उसकी पुष्टि अपने आप मुख्यमंत्री जी जब भोजन वहां पर गांव में परोस रहे थे उनके लिए, तो उस वक्त अपनी बात कहते कहते ये उनने जिक्र किया कि मैं खाता नहीं, पड़ोस में जो बैठे थे उनको कहा कि भी इनको दीजिए, उनको दीजिए, और जंगली मुर्गे का जिक्र किया उन्होंने। और जंगली मुर्गे का मतलब सीधा सा है कि वो जंगल में जो मुर्गा होता है ये पालतू नहीं होता है, शिकारियों ने उसको मारा होगा तभी जाकर के वहां पर परोसा जा सकता था। वो हम एक बात कहते हैं कि कानून के मुताबिक मुख्यमंत्री के लिए इस प्रकार का आयोजन करना जंगली मुर्गे का, ये जो है ये मैं समझता हूं दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में सीमेंट की कीमतों में फिर बढ़ोतरी पर कांग्रेस सरकार को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस राज में हिमाचल में महंगाई की मार से जनता बेहाल है, मगर सरकार अपनी नाकामियों का जश्न मनाने में व्यस्त है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के इतिहास की ये सबसे निकम्मी सरकार है जिसने प्रदेश के हर वर्ग को सिर्फ ठगने और जनता पर महंगाई की बोझ डालने का कार्य किया। कांग्रेस राज में हिमाचल में महंगाई की मार से जनता बेहाल है, मगर सरकार अपनी नाकामियों का जश्न मनाने में व्यस्त चल रही है। नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस की अंबेडकर विरोधी सोच और जो अंबेडकर जी की सोच थी कि SC, ST, OBC को आगे लाना है, उनको उनका हक दिलाना है, उसके लगातार विरोध करते रही तो कांग्रेस पार्टी करती रही। एक पीढ़ी नहीं 4-4 पीढ़ियों ने विरोध किया है, चाहे नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, राजीव गांधी जी हो या अब राहुल गांधी जी हो। और राहुल गांधी जी ने तो अमेरिका में जाके यहां तक बयान दे दिया कि कैसे आरक्षण को खत्म करने की सोच है। जो नेहरू जी अंबेडकर जी को हराने के लिए प्रचार करने स्वयं पहुंचे थे, आज उन्हीं की ही चौथी पीढ़ी को अंबेडकर जी की फोटो लेकर उतरना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस का काला चिट्ठा खोलने का काम अमित शाह जी ने किया है, उनकी सच्चाई को सामने लाने का काम किया है कि कैसे कांग्रेस सदा SC, ST, OBC विरोधी रही। और कांग्रेस की 3 पीढ़ियां, चाहे नेहरू जी, इंदिरा जी या राजीव जी, तीनों की सरकारों में भी अंबेडकर जी को भारत रत्न नहीं दिया गया, जबकि उन्होंने स्वयं भारत रत्न ले लिया था। ये जो सदा अंबेडकर विरोधी रहे और अंबेडकर जी को नीचा दिखाने का काम करते रहे, अंबेडकर जी को प्रताड़ित करते रहे, उनको चुनाव हरवाते रहे, आज उनकी मजबूरी बन गई अंबेडकर जी की फोटो हाथ में लेकर उतरने की, क्योंकि कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हुआ है। कांग्रेस की SC, ST, OBC विरोधी सोच को बेनकाब किया है और कांग्रेस की जो घृणा अंबेडकर जी के प्रति थी वो भी जग जाहिर हुई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से स्वर्ण पदक प्राप्त कर चुकी होनहार बेटी नौकरी न मिलने से निराश है। वह आज धर्मशाला में मुख्यमंत्री को स्वर्ण पदक लौटाने पहुंची है। जी सर, ये मेरी बेटी है रेणु देवी, मैं मोहब्बत सिंह, हम यहीं धर्मशाला यूल्स के हैं और ये बेटी मेरी हैंडीकैप्ट है, इसको कान से बिल्कुल सुनाई नहीं देता है और इसके बावजूद इसने हिमाचल यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल हासिल किया हुआ है। रामनाथ कोविंद जी ने इसे गोल्ड मेडल से किया था और 2016 से इसको गोल्ड मेडल मिला हुआ है। 2 गोल्ड मेडल दिए गए
पर इसको आज तक किसी भी डिपार्टमेंट में नौकरी का नहीं दिया गया। इसने बेचारी ने बहुत ट्राई की कि मैं कहीं कहीं कुछ ना कुछ हो के अपने पैरों पे स्टैंड हो सकूं, और आज ये इतनी दुखी हो चुकी है कि ये कहती है या तो मैं आत्महत्या कर लूँगी या तो पापा मैं ये सब कुछ लेके आज सर को वापस कर दूंगी, कि मेरे को इन चीज़ों का क्या फ़ायदा। तो आप हमें शिमला में बुला के इतने इतने मेडल देते हैं, राष्ट्रपति जी से करवाते हैं, फिर मुलाकात करवाते, हर चीज़ करवाते, और आज की डेट में बोलती 2016 के बाद 2024 लग पड़ा है, कोई नौकरी में नहीं। और जहाँ बोलते हैं वहीं इंटरव्यू दिए जाते हैं, डॉक्यूमेंट जमा होते हैं, हम गरीब आदमी हैं, कहाँ जाएंगे। मैं इस बेटी को लेके कहाँ जा बहुत ज़्यादा परेशान होता हूँ बेचारी को लेके। ये बेचारी रोती रहती है, अब ये हैंडीकैप्ड है, ना सुनती है ना समझती है, मैं कितना की समझाऊँ। मैंने इसको बोला बेटे तू आगे पढ़ ले, बोलती पापा इतना पढ़ के और इतना कुछ करके तब नहीं हो सका कुछ, तो आगे मैं क्या करूँगी इसके लिए। इस मुद्दे को लेकर आपने जिला प्रशासन से भी बात की या उनकी तरफ मिले उनको एक बार हमारे को अपने पिछले सीएम साहब थे उनसे मिले, उन्होंने इसको 25,000 की सहायता कर दी। मैंने बोला सर हमें पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बेटी नौकरी चाहती है। इसने मना करते करते उन्होंने बोला अभी हमारे पास नौकरी नहीं है, जब होगी तो हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे। उसके बावजूद भी नहीं। फिर मैं सीएम अपने कृष्ण कपूर जी से मिला था, उन्होंने भी इसकी थोड़ी बहुत हेल्प की, और उन्होंने बोला अभी नौकरी नहीं है, नौकरी होगी तो मैं ज़रूर इनको करूँगा। अभी भी इसने पीडब्ल्यूडी के एग्ज़ाम दिए, फिर अपना फॉरेस्ट के दिए थे, फिर अभी वो एक पंचायती राज्य का वो भी दिया, और सबसे क्वालिफिकेशन इसकी होती है वहाँ पर। उसके बावजूद भी हमारा कोई भी ना आगे हम किसी को बोल सकते ना कुछ सकते। हम शिमला में जाएँ किसी से मिलने, हमारे को वहाँ एक तो रहने का ठिकाना नहीं होता है, हम गरीब आदमी कहाँ पर रहेंगे। और मैं सोचता हूँ कि चलो मेरी बेटी है, इसको बेचारी का कोई हैंडीकैप्ड होने के बावजूद इसका कुछ थोड़ा बन जाए कहीं नौकरी का जुगाड़, तो चलो थोड़ा बहुत अपना स्टैंड हो जाएगी, तो मैं इसका कुछ कर सकूँ आगे के लिए। धर्मशाला में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन पंचायत चौकीदारों ने किया विधानसभा का घेराव। चंबा से पंचायत चौकीदार ओम प्रकाश ठाकुर ने सुख सरकार के आते ही सुख आश्रय के लिए गए फैसलों के लिए धन्यवाद किया। साथ ही उम्मीद के साथ सभी पंचायत चौकीदार तपोवन पहुंचे हैं कि सरकार उनके मुद्दों पर ध्यान देगी और जल्द उचित फैसला भी लेगी। सर मैं ओम प्रकाश ठाकुर पंचायत चौकीदार यूनियन हिमाचल प्रदेश जिला चंबा से बिलोंग करता हूँ। सर आज हमारे मुख्य कारण यहाँ विधानसभा में आने का है कि पंचायत चौकीदार 1952 से लेकर आज दिन तक किसी भी सरकार ने हमारा संज्ञात नहीं लिया है। हमें इस सरकार से उम्मीद है कि जब 2007 में हमने हड़तालें की थी तो ये हमारे मुख्यमंत्री जो है सुखविंदर सुक्खू जी, इन्होंने हमारी हड़तालें की थी, हमारे को हड़ताल से उठा करके सीएम साहब के राजा साहब के पास लेके गए थे कि राजा साहब हमने इनको हड़ताल से उठा दिया है तो इनकी मांगे पूरी करो। राजा साहब ने हमारी फाइल को ऐसे फटकार लगा दी थी, तो उस टाइम से हमारी मांगे नहीं इन्होंने मानी ली। लेकिन उस कुर्सी पे आज सीएम साहब बैठे हैं, हमें इस चीज़ की उम्मीद है। लेकिन दूसरी बात, जब सीएम साहब पहली बार मुख्यमंत्री बने, जिन्होंने शपथ ली, तो सबसे पहले इन्होंने जो सुख आश्रय के लिए वो किया, गरीबों के लिए इसका धन्यवाद करते हैं। तो हमें भी उम्मीद है कि हम इस गरीब कैटेगरी से आते हैं तो हमारी भी मांग जरूरी होगी, क्योंकि ये जो सरकार है कर्मचारी के हित की सरकार है, कर्मचारियों ने बनाई है, हम ही सरकार की रीढ़ की हड्डी है, छोटे कर्मचारी है, हम इनकी रीढ़ की हड्डी है, हमें पूरी उम्मीद है। और दूसरी बात ये है जो हमारा वेतन है पंचायत चौकीदारों का, पंचायत खाते से देते हैं हमारे को। हमारी यही मांग है कि हमारा जो पंचायत चौकीदार का वेतन है सीधे ऑनलाइन पंचायत चौकीदार के ही खाते में डाला जाए, जबकि हम सरकार का काम करते, सरकार हमारे खाते में पैसा क्यों नहीं डालती है? क्योंकि हर कर्मचारी के खाते जो है, जैसे मिड डे मील वर्कर का देख लो, चाहे कोई भी अन्य विभाग के है, उनके खाते में पैसे डालते हैं, ठीक है, जबकि हमारे जो खाते में पैसे नहीं डाल रहे हैं। तो हमें सरकार से उम्मीद है जो 12 साल पूर्ण हो चुके चौकीदार हैं, जिन्होंने वर्तमान सरकार ने किया है 31 अगस्त 2000, तो उनका जो है पूर्ण हो चुका, उनको रेगुलर किया जाए। जो अन्य चौकीदार है जो 12 साल से नीचे है, रह गए हैं, उनको भी जल्दी से जल्दी इनके वेतन भोगी बनाया जाए। जो इन कंडीशन लगाई है इसको हटाया जाए, ये हमारी प्रमुख मांग है सर। अगर सरकार नहीं मानती आपकी मांगे तो क्या करेंगे? सरकार को हमें पूरा विश्वास है सर, क्योंकि 2007 में जो जब विधायक साहब थे सुखविंदर सुक्खू जी, तभी हमारे सीएम साहब से इन्होंने हड़तालें उठाई थी। हम इस पर पूरा विश्वास करते हैं सर, और सरकार से कंधा मिलाकर साथ देंगे सर। क्रिसमस और नववर्ष मनाने के लिए हिमाचल के पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार रहेंगे। क्रिसमस से पहले वीकेंड पर 21 दिसंबर से ही सैलानियों के पहुंचने का क्रम शुरू हो जाएगा, जो जनवरी के पहले हफ्ते तक जारी रहेगा। क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए शिमला, मनाली, धर्मशाला, कुफरी, नारकंडा, कसौली, चाय, किन्नौर और लाहौल स्पीति के लिए सबसे अधिक इंक्वायरी आ रही है। प्रदेश के बड़े समूहों के होटलों में 50% तक एडवांस बुकिंग भी हो चुकी है।
विंटर टूरिस्ट सीजन के दौरान बड़ी संख्या में सैलानियों के हिमाचल पहुंचने की संभावना भी जताई जा रही है। ट्रैवल एजेंट ने खास तैयारियां भी शुरू कर दी है। करीब 15 से 20 दिन चलने वाले सीजन के लिए होटल संचालकों ने अतिरिक्त स्टाफ का बंदोबस्त भी करना शुरू कर दिया है। ट्रैवल एजेंट अतिरिक्त गाड़ियों का बंदोबस्त कर रही है ताकि सैलानियों को लाने ले जाने और साइट सीन के लिए गाड़ियां उपलब्ध करवाई जा सके। निजी होटल संचालकों और पर्यटन विकास निगम ने क्रिसमस और नववर्ष की पार्टी के लिए खास इंतजाम किए हैं। पर्यटन विकास निगम के होटलों में इस दौरान फूड फेस्टिवल का आयोजन होगा। दिल्ली से शिमला, मनाली सहित अन्य पर्यटन स्थलों के लिए अतिरिक्त वॉल्वो बसों का संचालन होगा।